फीमेल्स मेल्स को बहुत ज्यादा टेस्ट करती हैं बिकॉज फीमेल्स के लिए रिप्रोडक्शन की बायोलॉजिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है एंड दे वांट टू फील सेफ, सो दे मेक श्योर कि जिस भी लड़के के साथ वो हैं या फिर जिस भी लड़के के साथ वो सेटल करने वाली हैं, क्या वो उनके साथ टिकेगा। और इसके लिए अलग अलग तरीकों से फीमेल्स लड़कों की लॉयल्टी, उनकी हेल्थ, उनकी स्ट्रेंथ, उनका स्टेटस, हर चीज को टेस्ट करती हैं। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या मेल्स भी फीमेल्स को टेस्ट करते हैं? इफ यस, हाउ? और कैसे हम ये पता लगाएं कि जिस भी लड़की के साथ हम हैं या फिर जिस भी लड़की के साथ हम सेटल करने वाले हैं, क्या वो एक्चुअल में हमारे से प्यार करती है या फिर क्या बस हम उसके लिए एक बैकअप, एक एंटरटेनमेंट या फिर उनका वॉलेट का काम कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1 से, प्लेफुलनेस और फ्लर्टिंग। फ्लर्टिंग के पीछे की साइंस को समझो। व्हाई डू वी फ्लर्ट? फ्लर्टिंग इज बेसिकली अ टूल टू सिग्नल द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी एंड द एजिलिटी इन योर माइंड। आप फ्लर्टिंग के थ्रू ये बता रहे होते हो कि मेरे शरीर में बहुत ज्यादा ताकत है और मेरा मन बहुत ज्यादा फुर्तीला है। क्योंकि कभी भी जब आप फ्लर्ट कर रहे होते हो, आप डायरेक्टली ये नहीं बोलते हो कि तुम बहुत सुंदर लगती हो मेरे को, आप उनकी ब्यूटी को चांद से कंपेयर करते हो। जब भी आप अपना किसी में इंटरेस्ट शो करना चाहते हो, आप सीधा सीधा अगर वो बोलोगे कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, वो बहुत ड्राई लगता है। आप ये बोलते हो कि अगर मैं अपने प्यार को बयां करना भी शुरू करूं तो दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें उतने शब्द नहीं है जिनसे मैं बयां कर सकूं जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूं। जब ये वाली बातें हो रही होती हैं, आप सिग्नल कर रहे होते हो अपनी फायर को। एज अ मैन आपको सिग्नल करना है अपने कोलीग्स को भी, अपनी सोसाइटी को भी और लड़कियों को भी, क्या फायर से भरे। बिकॉज फायर अपने आप में मैस्कुलिन होती है कि मैं पैशन से भरा हुआ हूं और मैं दुनिया में चेंज ला सकता हूं। आई एम दैट केपेबल। और तभी जब आप उनके साथ इस तरीके से प्लेफुल होते हो, उनके साथ हंसी मजाक करके आप उनको एक पॉसिबल फ्यूचर दिखाते हो कि अगर हम दोनों साथ में आए तो ये हो सकता है। आप बेसिकली ये सारी चीजें सिग्नल करके टेस्ट करते हो और देखते हो कि सामने वाले इंसान का इमोशनल टेम्परेचर क्या है। क्या ये हॉट है, क्या ये कोल्ड है, क्या जब मैंने इसके आगे वाली लाइन बोली क्या इसके मुंह पर एक स्माइल आई, इसकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हुई, या फिर क्या ये गंदा सा मुंह बना के मुझे ये सिग्नल कर रही है कि ये मेरे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड यूजुअली द मोस्ट इनिशियल टेस्ट दैट मेन डू ऑन वुमेन। टेस्ट नंबर 2, पोलराइज हर। किसी की भी ट्रू इंटेंशंस को जानने का और उनके रेड फ्लैग्स को एक्सपोज करने का बेस्ट तरीका होता है उनके और अपने बीच में फ्रिक्शन और टेंशन क्रिएट करना। आप कोई भी ऐसा टॉपिक चूज कर सकते हो जो हमारी वैल्यूज के बहुत ज्यादा पास होता है, जैसे रिलेशनशिप्स, पॉलिटिक्स या फिर रिलीजन। एंड यू डोंट नीड टू नेसेसरली ड्रैग द कन्वर्सेशन टुवर्ड्स दीज टॉपिक्स की मुझे तो लड़ाई करनी है। आपने क्या करना है, जस्ट लेट द कन्वर्सेशन फ्लो नेचुरली टुवर्ड्स अ सर्टेन पॉइंट जहां पर आप पकड़ के बोल सको कि मैं इस पॉइंट से अग्री नहीं करता हूं, तुम इस चीज को ऐसे देखती हो। और आप उस पॉइंट को इग्नोर करने या फिर दबाने के बजाय आप उस पॉइंट को बताओ कि मेरा नजरिया बिल्कुल ऑपोजिट है, एंड सी वेरी क्लोजली कि वो किस तरीके से रिएक्ट करती है और उसके अंदर क्या चेंज आता है। क्या वो एकदम से अपनी टोन को बदल लेती है, क्या वो ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो एकदम से पुश बैक करने लगती है, क्या वो जो एडवर्टाइज कर रही थी और जो वो एक्चुअल में बन गई उसमें कोई मिसमैच है। बिकॉज अगर वो एक नॉर्मल सी डिसएग्रीमेंट के टाइम पर मेच्योरली एक्ट नहीं कर पा रही है, वो एकदम से आपको इंसल्ट करने लग जाती है, आपको नाम से चिढ़ाने लग जाती है, देन दैट्स अ रेड फ्लैग। आप उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को। इस टेस्ट से ये भी पता लगता है कि वो लड़की एक्चुअल में आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती है और जो दो लोगों के बीच में बाउंड्रीज होती हैं कितना इजीली वो उन बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाती है और फिर बाद में अपने एक्शंस को जस्टिफाई करती है ये बोल के कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था, या फिर तुमने कुछ ऐसी बात बोल दी थी जिससे मैं ट्रिगर हो गई। वो आप पर ही ब्लेम डाल देगी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर एक्चुअल में आप किसी ऐसी आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हो जहां पर एक लड़की खुद को बिना कंट्रोल करे कुछ भी बोल रही है, तो आपने वहां पर किस तरीके से रिएक्ट करना है, बिकॉज वो भी आपको टेस्ट कर रही है। जब लड़की अनकंट्रोलेबली खुद को एक्सप्रेस कर रही होती है, जो भी उसका इमोशन है, डजंट मैटर, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो जेलस हो रही है कि तुम इससे बात क्यों कर रहे हो, उससे बात क्यों कर रहे हो, कोई भी इमोशन हो, शी इज टेस्टिंग यू। वो क्या कर रही है, वो पहले इस तरीके का दिखाएगी अपने आप को कि मेरे इमोशंस यहाँ पे हैं, ये है मेरी रेंज। बट अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, अगर आपने एज अ मेल अपने ऊपर काम नहीं करा, आपको दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो एकदम से वो लड़की क्या करेगी, वो यहां से एकदम से इतना चली जाएगी। एंड जस्ट बिकॉज यू आर इनएक्सपीरियंस्ड, आपने कभी भी फेमिनिन नेचर को नहीं समझा है, आप डर जाओगे। आप बोलोगे कि यार मेरे को लगा था कि तू बस इतनी है, कि मेरे को बस इतना ही संभालना है, लेकिन एकदम से इतनी ज्यादा केओस। तो ऐसे पॉइंट पर एक लड़के को पता क्या करना होता है, जितनी भी उस लड़की की रेंज फैली है उसको उससे भी बड़ा बनना होता है, ताकि वो उस पूरे इमोशनल स्पेक्ट्रम को अपने अंदर कंटेन कर सके और वो उस लड़की से भी बड़ा बन सके। एक लड़की हमेशा ऐसे लड़के की ही रिस्पेक्ट करती है
जो उससे बड़ा और जो उससे बेटर हो। एज अ मेल अपने दिमाग में ये चीज गाड़ लो कि अगर कोई भी इंसान आपको अटैक कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि आप एक वर्दी टारगेट हो। कोई भी इंसान अपनी एनर्जी इधर उधर एवे नहीं फेंक रहा होता है। जब भी हम किसी इंसान को चूज करते हैं कि मुझे इसको प्यार करना है या फिर इसको हेट करना है, वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट पर्सन। मुझे पता है कि कोई इंसान अगर मेरे से आगे है तो मेरे अंदर जेलसी हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी जेलसी को अच्छा फील कराने के लिए खुद को मैं उसको हेट करूंगा। तो लोग इस तरीके से अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं बाहर कुछ ना कुछ एक्ट करके। तो जब भी आपको कोई कुछ नेगेटिव बोल रहा है, आपको कोई हेट कर रहा है, बी काम। अगर आप वापस से रिएक्ट नहीं कर रहे हो, जब भी आप एक डेट पर हो, चाहे वो पहली डेट हो चाहे वो 100वीं डेट हो, इफ अ गर्ल इज एक्सप्रेसिंग हर इमोशंस इन अ वेरी chaotic वे, बी दैट कंटेनर। छोटा सा मतलब चुप होके बैठने की जरूरत नहीं है कि आप अपने डे ड्रीमिंग में गुम हो गए हो या फिर आप दिमाग में उसको गालियां दे रहे हो। नो, एक्चुअली बी काम इनसाइड एंड आउट। बस ऑब्जर्व करो कि ये चल क्या रहा है मेरे आसपास की सिचुएशन में, ये लड़की बोलना क्या चाह रही है, एंड बी वेरी प्रेजेंट, बी हाइपर प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। उसको फील करो। और अगर आप उस पूरे उसके इमोशनल स्टॉर्म के बाद भी वहां पर टिके रहते हो, बिना गिव इन करे, बिना आर्ग्यू करे, बिना अपने फालतू के वहां पर लॉजिक फेंके, अगर आप बस टिके रहते हो, होता क्या है, शी रिस्पेक्ट्स यू मोर। बिकॉज उसे पता लग जाता है कि ये एक बहुत सॉलिड पिलर है जिस पर मैं रिलाई कर सकती हूँ। बिकॉज मेरे इमोशंस तो एक आंधी तूफान की तरह है, और अगर ये इस तरीके से रह सकता है तो मतलब ये एक ऐसा इंसान है जिस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ, जिस पर मैं रिलाई कर सकती हूँ। अगर आप जो भी नॉलेज हमारे चैनल से लेते हो, आप ये समझना चाहते हो कि उस नॉलेज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करा जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो द अल्टीमेट मंक मोड चैलेंज, जहां पर आप साइंस और एंशिएंट विजडम की मदद से ये समझते हो कि फोकस, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और हैबिट से जुड़ी हर प्रॉब्लम को साइड हटा के अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव कैसे करते हैं। ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी आर डूइंग अ लाइव मंक मोड समिट, जिसमें आप डायरेक्टली अपनी करंट प्रॉब्लम्स मेरे से डिस्कस कर सकते हो और हमारी कम्युनिटी के बाकी मेंबर से इंटरेक्ट कर सकते हो। सो क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज कोड MMS टू गेट 10% ऑफ। टेस्ट नंबर 3, सी हर रिएक्शन व्हेन द बिल कम्स। जहां फीमेल्स ये टेस्ट करना चाहती है कि क्या ये लड़का मेरे साथ बस मेरे शरीर के लिए तो नहीं है, वहीं मेल्स ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये लड़की मेरे साथ बस मेरे पैसों के लिए है, या फिर मैं कोई इसका बैकअप ऑप्शन तो नहीं हूं। तो एक आइडिया लेने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट आप ये कर सकते हो, जहां पर भी आप कॉफी पीने गए हो, जहां पर भी आप कुछ खाने गए हो, वेट फॉर द बिल एंड सी हर रिएक्शन व्हेन द बिल कम्स इन। किस तरीके से वो रिएक्ट करती है, बिकॉज ऐसे टाइम पर 4 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। पहला रिएक्शन ये होगा कि हम बिल को स्प्लिट कर लेते हैं। दूसरा रिएक्शन ये होगा कि ओ, बिल आया है बट मैंने तुम्हें इनवाइट किया था तो मैं पे करूंगी। तीसरा रिएक्शन ये होता है कि वो एक्नॉलेज भी नहीं कर रही है कि सामने बिल आया, वो तुमसे बात भी नहीं कर रही है, वो बस इधर उधर उसने देखना स्टार्ट कर दिया, वो इग्नोर कर रही है, मे बी वो अपना मेकअप ठीक कर रही है, और वो एक्नॉलेज भी नहीं कर रही है कि तुम उसके लिए पे कर रहे हो। चौथा रिएक्शन ये होता है जहां पर वो बस प्रिटेंड करती है, आपको उसके मुंह पर एक प्लेफुल स्माइल दिखेगी और वो बोलेगी चलो मैं पे कर देती हूँ, या फिर वो आपसे पूछेगी कि मेरे को दिखाना जरा बिल कितना है। आपको उसके मुंह से पता होगा कि बिल मैं ही पे कर रहा हूँ, बिल तुम्हें ही पे करना है, बट वो फिर भी एटलीस्ट एक्नॉलेज करेगी। वो एक्नॉलेज करेगी कि मुझे पता है कि तुमने कुछ हार्डवर्क किया है जिसके थ्रू तुम्हें कुछ पैसा मिला है, और उस पैसे को तुम मेरे पर स्पेंड कर रहे हो, मुझे फीड कर रहे हो, मेरे लिए प्रोवाइड कर रहे हो, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो एक्नॉलेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट अगर आप ये बोलो कि सौरभ प्रिटेंड करना कैसे अच्छा हो सकता है, अगर कोई भी इंसान हमारे आगे कुछ भी प्रिटेंड कर रहा है तो उसका मतलब ये कि वो बेसिकली हमारे से झूठ बोल रहा है। बट नो, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। अब अगर एक मैं फादर हूं और मैं अपनी डॉटर के साथ किचन खेल रहा हूं, मैं प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैं उसकी छोटी छोटी प्लेट से कुछ ना कुछ खा रहा हूं, उसके छोटे से कप से मैं ड्रिंक सिप कर रहा हूं, इज दैट प्रिटेंशन रॉन्ग? द आंसर इज नो, बिकॉज वहां पर दोनों लोगों को पता है कि यहां पर एक गेम चल रही है, वहां पर एनर्जी साथ में डांस कर पा रही हैं, और यही सेम चीज हमें डेटिंग के और रिलेशनशिप के टाइम पर करनी होती है। दोनों लोगों को पता होना चाहिए कि दिस इज अ गेम, इसको ज्यादा सीरियसली मत लो, अपनी आइडियोलॉजीज बीच में मत लाओ कि मैं फेमिनिस्ट हूं, या फिर मैं मेल्स आजकल ये बोलेंगे कि मैं पे क्यों करूं जस्ट बिकॉज तुमने मेरे को बुलाया है डेट पे, या फिर आजकल तो लड़कियां भी कमा रही हैं। नहीं, एज अ मेल आप पे करोगे। पहले मैं आपसे बात करता हूं एज अ मेल। अगर आपको ये क्वेश्चन है कि सौरभ ऐसा नहीं होता है, सौरभ तेरे को कुछ भी नहीं पता कि आजकल मैरिजेस में क्या हो रहा है और सारे लॉज जो हैं वो मेल्स के अगेंस्ट हैं। लिसन, ये बात सही है, बट अगर हम बस डेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एक आइसोलेट करके इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, मैं एक ऐसी कम्युनिटी प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं मेल्स की इस चैनल के थ्रू, जो हमेशा ये बोलें
कि पूरी दुनिया का भार मेरे तुम शोल्डर पर रख दो और उस भार को साथ में रख के मैं स्क्वाट्स मारूंगा और तब भी मेरे मुंह पर स्माइल रहेगी। मेरे को जितना मर्जी तुम पेन दे दो, मैं फिर भी खुश रहूंगा। एंड आई लव दैट पेन। मुझे चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इससे मैं ग्रो करता हूं। मुझे चाहिए ऐसे लड़के जिनका एटीट्यूड ये हो, उनके मुंह पर स्माइल हो, अगर उनके सीने में चोट भी लगी, अगर उनके सीने में गोली भी लग जाए, तब भी वो बोले मैं तो बढ़िया हूं, और वो आगे स्ट्राइव करने के लिए जाएं। बिकॉज सिर्फ ये काफी नहीं होता कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करके बोलो कि हाँ मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। नो, इमोशंस को कंट्रोल करो और लाइफ में आगे बढ़ो। एक मेल को ये करना चाहिए और आपको अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अंडरस्टैंड दैट। अगर आप ये बोल रहे हो कि सौरभ ये तो पॉसिबल नहीं है, सब तो एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहा है, हर चीज पॉसिबल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे को एक लड़की पसंद है, मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट में आपको बताऊं क्या होती है। अगर मैं उसको पसंद करता हूं, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और वो ये बोल रही है कि सौरभ मेरे को तेरे से कुछ भी नहीं करना, तू मेरा टाइप नहीं है, मैं उससे पूछूंगा कि क्या तेरे को एक लड़के में चाहिए जो मेरे में नहीं है। वो बोलेगी सौरभ तू 5'10" है, मेरे को चाहिए 6'3", और तेरे पास उतने पैसे नहीं है, तेरी शक्ल ऐसी नहीं है, या फिर तू ऐसी जगह पर रहता है। मैं पूरी लिस्ट को देखूंगा कि ओके ये सारी चीजें फिक्स करनी है और मेरे को वो लड़की चाहिए, कुछ भी किसी भी हालत में चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं अपनी लोकेलिटी में भी चेंज कर लूंगा, और जस्ट बिकॉज मैं अपनी हाइट को नहीं बढ़ा सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन लर्न गेम। मैं गेम सीख सकता हूं, मैं सिडक्शन सीख सकता हूं, ताकि मैं उसको बोल सकूं कि भाई अगर मेरी हाइट 5 फीट भी हो ना, तब भी मैं तेरे को लेके जाऊंगा, बिकॉज दिस इज मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो एज अ मेल आपका ये होना चाहिए, दिस इज वाई यू शुड पे। एंड एज अ फीमेल मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि आपको पे नहीं करना है या फिर आपको बस टेस्ट करना है। वहां पर अगर आप टेस्ट नहीं करते हो कि अगर एक मेल जो सामने है वो पे करे, अगर आप इससे डिसएग्री करते हो, तो होगा क्या, आप कभी भी ये समझ नहीं पाओगे कि सामने जो मेरे इंसान बैठा है, क्या ये मुश्किल समय पर मेरा साथ दे पाएगा, क्या जब भी क्राइसिस होगी ये मेरे लिए प्रोटेक्ट कर पाएगा, ये मेरे लिए प्रोवाइड कर पाएगा, क्या ये मेरे लिए सेफ्टी ला सकता है, क्या ये मेरे बच्चों को खाना खिला सकता है मुश्किल के समय पर। आपको ये पता ही नहीं होगा, बिकॉज आप अपना ही आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहे थे कि मैं तो फेमिनिस्ट हूं और मेरे को बस पे करना है। आप उसके थ्रू पावर नहीं फील कर सकते, बिकॉज दैट्स नॉट योर जॉब। वो टेम्परेरी है, वो नकली है। वो पावर फील करना कि मैं पे कर रही हूं, दैट्स फेक। आपको लॉन्ग लास्टिंग फेमिनिन पावर चाहिए, एंड फेमिनिन इज दिस कि मैं बिना एक्चुअल में दिखाए उस पर कंट्रोल कर रही हूं। कंट्रोल आप फिर भी कर रहे हो लड़के को, बट वहां पर आपके हाथ नहीं दिख रहे हैं। दैट्स द वे ऑफ द फेमिनिन। हम इसके बारे में सिडक्शन में भी बात कर चुके हैं, सिडक्शन वाला जो हमारा एपिसोड था। ऐसा फेमिनिन काम करती है। मेल जहां पर दिखता है कि मेल्स ये कर रहे हैं लड़की के साथ, मेल्स ये कर रहे हैं सोसाइटी के साथ, मेल्स ये कर रहे हैं अपने काम के साथ, मैस्कुलिन जो होता है वो बहुत ग्रोस होता है, वो बहुत सॉलिड होता है, कॉन्क्रीट होता है, दिखता है वो। बट फेमिनिन होता है सटल, फेमिनिन इज स्पिरिचुअल। सो ये बातें आप खत्म कर दो कि स्प्लिट कर लेते हैं या फिर जस्ट बिकॉज तुमने इन्वाइट किया था तो तुम पे करोगे। नो, एज अ मेल यू हैव टू पे। अगर आपके अंदर अभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है तो आप मेरी ऑडियंस का पार्ट नहीं हो। आपको किसी गंदे चैनल पर जाने की जरूरत है जहां पर वो आपकी बायसेस को कंफर्म करे। बट सच ये है, हम सबकी एक एडवांटेज होती है एज मेन, एज विमेन, हमारे पास डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, और अगर हम उन एडवांटेजेस को प्रॉपर्ली यूज नहीं करते, हम सफर करते हैं और हम ब्लेम करते हैं सामने वाले इंसान को। टेस्ट नंबर 4, टेल हर योर पास्ट और करंट स्ट्रगल्स। एज अ मेल, it does not matter how powerful you become, never reveal your level of chi or the level of money you are making, because जब भी हमारी लाइफ में कोई आ रहा होता है, हमें सबसे पहले ये टेस्ट करना होता है कि हमारी लाइफ में किस वजह से आ रहा है। क्या इसका कोई सेल्फिश मोटिव है और ये सेल्फिश मोटिव पूरा होते ही हमारी लाइफ से चला जाएगा, या फिर एक्चुअल में यहाँ पर एनर्जेटिक मैच है, यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसीज अलाइन कर रही हैं। और ये एडवाइस भी मेन स्ट्रीम एडवाइस से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बिकॉज मेन स्ट्रीम एडवाइस आपको ये बोलती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अपना बेस्ट वर्जन सबके आगे रखो। बट पता है प्रॉब्लम क्या है, दिस एडवाइस इज बुलशिट, बिकॉज जब भी आप और मेरे जैसे लोग अपने ऊपर हमेशा काम कर रहे होते हैं, हम एक एक करके अपनी फैमिली को ठीक करते हैं, अपने पैसों को ठीक करते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक करते हैं, अपनी लुक्स को ठीक करते हैं। वो ठीक करना, हर चीज को फिक्स करना लोगों के लिए नहीं है कि हम उसको यूज करें टू मेक इंप्रेशंस, टू इम्प्रेस पीपल। वो इंप्रेस करने के लिए नहीं है। आप उसको मिस यूज नहीं कर सकते हो। जो भी आपने अपने आप को डेवलप किया जिस भी वे में, इट इज फॉर योर गुड एंड हाउ गुड यू कैन प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। तो आपने क्या करना होता है दुनिया में, आपने नए लोगों के आगे ये दिखाना होता है कि मेरे पूरे गार्ड्स नीचे हैं और जो भी मेरे पास एसेट्स हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हो। जबकि एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, जो भी आपकी सबसे वैल्यूएबल चीजें हैं वो पीछे किसी तिजोरी में पड़ी होंगी और उन लोगों को ये पता भी नहीं होगा। और वो क्या कर रहे होंगे, वो दिखा देंगे कि उनका एक्चुअल मोटिव क्या है। अगर वो एक्चुअल में इंटरेस्टेड होंगे छोटी मोटी चीजों में तो वो दिखा देंगे, अगर वो आप में इंटरेस्टेड होंगे
तो भी पता लग जाएगा कि अच्छा ये एक्चुअल में मेरी केयर करता है। अभी मैंने अपनी असली चीज इन्हें दिखाई भी नहीं कि मैं कितना पावरफुल हूं, मेरे पास कौन सी सुपर पावर्स है, मेरे को हर चीज की समझ है, कुछ भी नहीं दिखाया आपने। आप हम्बल अपने आप को बनाकर रख रहे हो, सिंपल से आप हो, लेकिन फिर भी आपको वो प्यार कर रहे हैं। दैट्स व्हेन यू नो ये है मेरा बंदा, ये है मेरी बंदी, ये रहेगा मेरे साथ पूरी जिंदगी, ये रहेगा मेरे साथ उस समय पर भी जब सब मेरा साथ छोड़ देंगे, बिकॉज इसने मेरे इस वर्जन को प्यार किया है। तो जब भी आप एक लड़की को अपना सबसे वल्नरेबल फेस बताते हो या फिर उसके आगे वल्नरेबल होके कुछ एक्सप्रेस करते हो कि मेरी ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस टाइम पे, आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप बस अपने आप को बता रहे हो कि मेरे को चोट लगी है। किस तरीके का उसका रिएक्शन होता है? क्या वो एकदम से डिसगस्टेड फील करती है कि एक लड़का हो के तू ऐसा है, या फिर उसको पता है कि उसका रोल क्या है? बिकॉज एक लड़की को अगर ये समझ आ जाता है कि हम दोनों ही रोज जंग पर जाते हैं, आजकल लड़कियां भी जॉब पर जा रही हैं और उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बट अगर उसने लड़का सही चुना है तो लड़का उससे ज्यादा हार्ड बैटल्स फेस कर रहा होगा। और लड़की को ये पता होगा कि इसकी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में मेरा रोल ये है कि मैं वहां पर अपने क्रेयॉन्स लाऊं और मैं वहां पर थोड़े रंग ऐड करूं। इसकी लाइफ बहुत ज्यादा डल है, बहुत ज्यादा पेन से भरी हुई है, मैं बस वहां पर म्यूजिक और कलर्स ऐड कर दूं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फेमिनिन। और अगर वो ये कर पा रही है, शी इज द वन। बट अगर वो डिस्गस्ट हो रही है आपकी वल्नरेबिलिटी को देख के, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रही है, इवन दो लॉन्ग टर्म में एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम भी एक मेल का ही होता है, सारा बोझ एक मेल को ही उठाना चाहिए। बट इन दो स्मॉल इंस्टेंसेस जहां पर एक सोल्जर भी बोलता है कि मैं कितनी लड़ाई करूं, जहां पर एक बंदे को वैसे पता होता है कि यार मेरी पोटेंशियल बहुत ज्यादा, लेकिन वो कई बार अपने आप को डाउट करता है, तो वो डाउट वाला जो फेज आता है वहां पर फेमिनिन का रोल होता है, जहां पर एक लड़की बताती है कि यार मेरा वाला बंदा खुद को कैसे डाउट कर सकता है, मुझे पता है, मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि इसकी पोटेंशियल इतनी ज्यादा है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको शेम करने के बजाय मैं इसको रिमाइंड कराती हूँ कि सौरभ दिस इज योर ग्रेटनेस, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी है। ये रीजन होता है कि क्यों आपको किसी न किसी पॉइंट पर अपने आप को ओपन अप करना चाहिए और अपने आप को एक्सप्रेस करके वल्नरेबल बनाना चाहिए किसी फीमेल के आगे, जस्ट टू टेस्ट। बट मेन स्ट्रीम आपको ये बोलेगा कि नहीं, अगर तुम कभी भी अपनी फीमेल के आगे, अपनी पोटेंशियल पार्टनर के आगे या फिर अपनी पार्टनर के आगे तुम ये दिखा भी रहे हो कि तुम्हारे अंदर एक आउंस ऑफ वीकनेस भी है, तो वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। नहीं, मेन स्ट्रीम आपको एक कैरिकेचर बनाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको ये बोल रहा है कि कभी भी ये दिखाओ ही मत कि तुम्हारे अंदर कोई सॉफ्ट साइड भी है। बट होता क्या है एक्चुअल में, जब आप स्ट्रेटेजिकली अपनी सॉफ्ट साइड को दिखाते हो, स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल होते हो, एज अ मेल आप वहां पर प्रेजेंट होते हो, होता क्या है, सही लड़की आपके वुंड्स पर मलहम लगा पाती है, वो आपको अपनी फेमिनिन गिफ्ट दे पाती है, और जो एक्सचेंज होता है दोनों एनर्जीज का, इससे ही पूरी दुनिया में ब्यूटी आती है, खुशियां आती हैं और एक रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग बनता है। बिकॉज जो भी मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं, एक जो बच्चा इसको पहली बार सुनेगा वो बोलेगा कि हाँ ये सौरभ बहुत शैलो बातें कर रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, डेटिंग के बारे में। बट मेरा पर्पस ये है कि आप बेस्ट पार्टनर सेलेक्ट करो एज अ मेल और एज अ फीमेल, और लॉन्ग टर्म में उसके साथ रहो, बिकॉज ये चीजें कैजुअल रिलेशनशिप पे अप्लाई नहीं होंगी। आप मस्ती जहां पर कर रहे होगे वहां पर आप इतना टेस्ट भी नहीं करते हो, आपके स्टैंडर्ड्स नीचे गिरे पड़े होते हैं। ये चीजें आप तभी करोगे जब आपको पता हो दैट आई एम रेडी, मैं खुद उतना मैच्योर या फिर मैं खुद उतनी मैच्योर बन चुकी हूं जहां पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरे साथ कुछ अलग ही लेवल का बिल्ड कर पाएगा। टेस्ट नंबर 5, ब्रिंग अप अनदर गर्ल। बट सौरभ ये तो इतनी टॉक्सिक एडवाइस है, तुम ये कैसे बोल सकते हो कि हम किसी बाहर की लड़की को अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करें और अपने रिलेशनशिप को खराब करें? वेरी टॉक्सिक। नो, दिस इज ओनली टॉक्सिक व्हेन यू आर एट द रॉन्ग। जब आप ऑलरेडी किसी लड़की को डोरे डाल रहे थे और वो वहां से आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होती है, वो गलत है। बट मैं ये बोल रहा हूं कि एज अ मेल अगर आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करते आए और आपने अपने बाकी एज ग्रुप में जितने भी मेल्स हैं उनमें और अपने आप में बहुत ज्यादा दूरी बना लिया, तो ऐसे केस में यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड देयर विल बी सम गर्ल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर रिलेशनशिप जिसके बारे में बात उठेगी, एंड शी कुड बी योर कोलीग, मे बी कोई ऐसी लड़की जो बार बार आपकी फोटोज पर कमेंट करती है रेगुलरली, मे बी शी कुड बी योर एक्स, सम गर्ल एट योर जिम, कोई भी वो हो सकती है। इट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज आप वहां पर गलत नहीं हो। और अगर आप वहां पर गलत नहीं हो और कोई लड़की के बारे में बात उठती है, देन व्हाट यू हैव टू लुक फॉर इज अ हेल्दी लेवल ऑफ पोजेसिवनेस और अ हेल्दी लेवल ऑफ जेलसी। बिकॉज अगर एक लड़की पूरी तरीके से आप में इन्वेस्टेड है, वो आपसे लॉयल है और वो दूसरे लड़कों से बात नहीं कर रही है, दूसरे लड़कों को अपनी एनर्जी नहीं दे रही है, तो वो क्या करेगी, वो आपको रिमाइंड कराएगी कि इवन व्हेन आई नो दैट यू आर लॉयल टू मी, तो भूल मत कि तू मेरा है। तो ये चीज जो होती है कि एक हेल्दी लेवल ऑफ पोजेसिवनेस की, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, सटल वे में, प्यारे वे में। दूसरी साइड पर सेम सिचुएशन में गलत रिएक्शन ये हो सकता है कि आपने कुछ गलत भी नहीं करा लेकिन फिर भी आपको ही ब्लेम करा जा रहा है कि रैंडम लड़की आपकी फोटो पर कमेंट क्यों कर रही है, या फिर फालतू की बातें इस तरह की। या फिर एक और गलत रिएक्शन ये हो सकता है
कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो भी लड़की मल्टीपल ऑप्शन साथ में लेकर चल रही होती है वो और लोगों को भी इंटरटेन कर रही होती है, या फिर वो अगर आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो बोलेगी कि जो मर्जी कर, तू भी कुछ भी कर और मैं भी कुछ भी करती हूँ, ठीक है मैं रिवेंज लूंगी। अब इस तरह का जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, चाहे वो आपको ब्लेम कर रही है जब आपने कुछ किया भी नहीं, या फिर वो आप में उतना इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये गलत है।